नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज हम आ गए हैं विजेता खिलाड़ियों के साथ जिन्होंने 7th एशियन गोजूर्यू कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीते हैं। जो विजेता खिलाड़ी हैं वो जो है पूरे शहर में अपने विजय का परचम लहराने वाले हैं। तो चलिए फिर इनके साथ चलते हैं और इनके जो कोच सर हैं इनसे बात करते हैं कि खिलाड़ियों ने किन किन चीजों में कौन कौन से मेडल्स हासिल किए हैं। चलिए कोच सर हमारे साथ हैं, थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। सर आज के प्रोग्राम के बारे में और जो खिलाड़ी विजेता रहे उनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए सर हमें। पहले तो मैं सभी को आज विश्व ओलंपिक दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहूंगा और उसके बारे में बताना चाहता हूं कि 7वीं एशियन गोजूर्यू कराटे प्रतियोगिता जो कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित हुई थी 15 से 17 जून तक, जहां पर सादुल शहर के 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया। और बड़े ही गौरवशाली पल है सादुल शहर के लिए कि सादुल शहर के 7 खिलाड़ियों में से 2 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 3 कांस्य पदक लेके पहुंचे। और आज विजयी रैली के रूप में पूरे शहर का बच्चों के द्वारा हार्दिक अभिनंदन किया जा रहा है। उसके बाद व्यापार मंडल में सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। सभी खिलाड़ियों को और उनके माता पिता और सादुल शहर वासियों को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो चलिए फिर सभी तैयार हैं और रैली की शुरुआत करते हैं। हरी झंडी दिखाते हैं और सभी को बिल्कुल सिग्नल मिल चुका है चलने का, तो सभी चलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं रैली की। बिल्कुल ओके। नमस्कार दोस्तों, मैं स्नेहा सिंगाठिया मीत नॉलेज हब टीम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आप देख रहे हैं, शुक्रवार शाम 5 बजे सादुल शहर में 6 विजेता खिलाड़ियों के आगमन पर स्वागत रैली एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। गत दिनों नेपाल काठमांडू में आयोजित 7th एशियन कराटे चैंपियनशिप में 2 गोल्ड, 1 सिल्वर व 3 ब्रॉन्ज मेडल विजेता 6 खिलाड़ियों ने अपनी जीत का परचम लहराकर सादुल शहर और अपने कोच श्री देवेंद्र राजपूत, संचालक देव स्पोर्ट्स एकेडमी सादुल शहर एवं अपने माता पिता का नाम रोशन किया, जिसकी खुशी में विजय रैली का आयोजन किया गया। और बड़े ही जोश और उत्साह से शहर के सभी मुख्य मार्गों एवं मेन बाजार, श्री भगत सिंह चौक, धान मंडी, श्री भीमराव अंबेडकर चौक से होकर रैली को गुजारा गया, जिसमें जगह जगह गणमान्य नागरिकों द्वारा पुष्प वर्षा एवं मालाएं पहनाकर खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। भारत पब्लिक माध्यमिक विद्यालय सादुल शहर के संचालक श्री रामकुमार सिंगाठिया द्वारा विजेता खिलाड़ियों एवं रैली में शामिल सदस्यों में खुशी के लड्डू वितरित किए गए। और इस पूरे कार्यक्रम में मीत नॉलेज हब के संचालक रूबी सिंगाठिया एवं स्नेहा सिंगाठिया, देव स्पोर्ट्स एकेडमी के संचालक श्री देवेंद्र जी राजपूत, विधायक महोदय एवं अन्य गणमान्य नागरिकों ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और इस गौरवशाली अनुभव का आनंद लिया। सादुल शहर की मेन मार्केट रोड में से हमारे विजेता खिलाड़ियों की रैली निकल रही है और सभी जो मेन मार्केट के जो भी दुकानदार हैं वो गौरवशाली महसूस कर रहे हैं। काफ़ी जो है खिलाड़ियों के बारे में प्रशंसा हो रही है। पूरे सादुल शहर में गौरव का माहौल है, खुशी का माहौल है, क्योंकि सादुल शहर के अंदर एशियन 2 गोल्ड मेडल आए हैं और बाकी के सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। 6 के 6 खिलाड़ी मेडल लेकर आए हैं, तो ये बहुत ही गौरव की बात है। और विजेता रैली हमारे पास पहुंच चुकी है, बिल्कुल नजदीक है। काफी हालांकि ट्रैफिक व्यवस्था थोड़ी सी अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से चल रही है। तो चलिए हम रैली के पास चलते हैं और राम सर भी हमारे साथ हैं और राम सर जो है रैली की अगुवाई कर रहे हैं और सभी खिलाड़ियों के साथ गौरवशाली महसूस कर रहे हैं। मेन मार्केट के अंदर है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि खिलाड़ी हमारे बीच पहुंच चुके हैं और पूरे सादुल शहरवासी गौरव का माहौल है। सभी में पुष्प वर्षा करके जो है सभी हमारे खिलाड़ियों का स्वागत कर रहे हैं और सभी खिलाड़ी नारेबाजी करके पुष्प वर्षा के साथ सभी का स्वागत किया। और सभी जो है पुष्प वर्षा की जा रही है सभी खिलाड़ियों के ऊपर और सभी खिलाड़ियों का सादुल शहर में बहुत बहुत स्वागत है। सभी खिलाड़ियों के सादुल शहर में पधारने पर समस्त शहरवासी रैली में हिस्सा ले रहे हैं और इसी बीच आप देख सकते हैं कि गाड़ियों का हुजूम लगा हुआ है। सभी जो खिलाड़ी हैं वो सादुल शहर में पधारे हैं और इसी बीच सादुल शहर के जितने भी जनमान्य नागरिक हैं वे सारे के सारे उन खिलाड़ियों के
स्वागत हेतु पधारे हैं और इस रैली में हिस्सा ले रहे हैं। सभी खिलाड़ियों का स्वागत किया जा रहा है। सभी सादुल शहरवासी काफी गौरवशाली महसूस कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि गाड़ियों का हुजूम और ये राजकीय चिकित्सालय के बाहर हम हैं और इधर ही हमारा सादुल शहर का मेन बस स्टैंड है और इधर आप देख सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर चौक है। तो यहाँ हमारी जो रैली है वो पधार चुकी है। हमारे जो खिलाड़ी नेपाल में खेलने गए थे 7th एशियन कराटे चैंपियनशिप, उसमें 6 खिलाड़ी सादुल शहर के 6 खिलाड़ियों का चयन हुआ था और 6 के 6 खिलाड़ी विजयी होकर आज सादुल शहर में लौटे हैं। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे रैली का एक दृश्य है जहां पर देशभक्ति गानों के साथ, बिल्कुल, क्योंकि वहां नेपाल में ये खिलाड़ी हमारे तिरंगा झंडा लहरा कर आए हैं, हमारे देश का, भारत का परचम लहरा कर आए हैं। तो बिल्कुल उसी प्रेरणा पर चलते हुए सभी सादुल शहर वासी उनका स्वागत कर रहे हैं। तो रैली हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि सभी सादुल शहरवासी इन खिलाड़ियों का स्वागत कर रहे हैं और इसी बीच हम काफी गौरवशाली महसूस कर रहे हैं। तो नेपाल में जो खिलाड़ी खेलने गए थे, 6 खिलाड़ी जो खेलने गए थे सादुल शहर से नेपाल में 7th एशियन कराटे चैंपियनशिप में जो 6 खिलाड़ी खेलने गए थे, उन सभी का समस्त शहरवासी स्वागत कर रहे हैं। और कोच हमारे साथ है। कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। कोई तो चल सिद्ध पड़िए, तुम पे करिए या मरिए। कोई तो चल सिद्ध पड़िए, तुम पे करिए या मरिए। जैसे ही विजेता खिलाड़ी व्यापार मंडल पहुंचे, रैली के समापन के बाद सभी गणमान्य नागरिकों द्वारा उनका स्वागत किया गया और खिलाड़ियों के कोच श्री देवेंद्र राजपूत सर द्वारा विश्व ओलंपिक दिवस की बधाई देते हुए जो है इनकी हौसला जो है बजाई की गई कि किस तरह से बताया गया कि किस तरह से कितने सालों की मेहनत के बाद जो है विजेता खिलाड़ियों ने अपने मुकाम को हासिल किया है और किस तरह की फाइट्स हुई, किस तरह का स्ट्रगल उन्होंने अपने टूर्नामेंट के दौरान फेस किया। तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देवेंद्र राजपूत सर के द्वारा दी गई और इसी के साथ भारत पब्लिक माध्यमिक विद्यालय के संचालक श्री रामकुमार सिंगाटिया सर के द्वारा विद्यार्थियों की जो है हौसला अफजाई की गई और इसी के साथ उन्होंने भी जो है सादुल शहर में खेलों के महत्व को बढ़ाने वाले श्री देवेंद्र राजपूत सर की भूरी भूरी प्रशंसा की। बहुत से गणमान्य नागरिक, विधायक महोदय एवं अभिभावक बधाइयां देने व्यापार मंडल परिसर में पहुंचे और शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा रहा। व्यापार मंडल परिसर में पहुंचे मेहमानों का एवं गणमान्य सदस्यों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। इसके पश्चात विजेता खिलाड़ियों का मेडल पहनाकर एवं माला पहनाकर उनका जो है सम्मान किया गया। गोल्ड मेडल विजेता मनोज चौधरी, गोल्ड मेडल विजेता सरोज, जिन्होंने 19+ एज ग्रुप के अंदर 7th एशियन चैंपियनशिप के अंदर जो है गोल्ड मेडल प्राप्त किया और अपना क्रेडिट, अपनी जीत का क्रेडिट अपने गुरु देवेंद्र राजपूत सर एवं अपने माता पिता को दिया। अगले खिलाड़ी सिल्वर मेडल विजेता मानविंदर। तो इन खिलाड़ियों ने न केवल
सादुल शहर का बल्कि पूरे भारत का एशियन चैम्पियनशिप में जो है नाम रोशन किया। आदित्य ब्रॉन्ज मेडल और इसी के साथ हमारे अगले खिलाड़ी मनोहर जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। बहुत ही प्राउड मोमेंट ये सादुल शहर के लिए और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ खिलाड़ियों का सम्मान करते हुए हमारे अगले खिलाड़ी अमित गुरिया जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। हमें अपने इन खिलाड़ियों पर बहुत ही गर्व होना चाहिए और इसी के साथ सभी सम्मानीय नागरिकों ने जो है खिलाड़ियों की भूरी भूरी प्रशंसा की। अभी विधायक प्रतिनिधि सर हमारे साथ हैं। तो सर बच्चों ने सादुल शहर के 6 बच्चे चयनित हुए और वो बाहर जाकर विदेश में जाकर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। सर इस बारे में 2 शब्द हम आपसे जानना मैं चाहेंगे। सबसे पहले तो बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं जिन्होंने सादुल शहर का नाम पूरे वर्ल्ड के अंदर रोशन किया है। साथ साथ मैं उनके कोच देवेंद्र राजपूत को भी बधाई देता हूं जिन्होंने इतना अच्छा बच्चों को तैयार किया और उन कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई किया ताकि बच्चे इस जो भी आगे टूर्नामेंट हो रहे हैं उसके अंदर हिस्सा ले सके। बड़े खुशी की बात है सादुल शहर जैसे छोटे से कस्बे के अंदर इतनी बड़ी प्रतिभाएं सामने निकल कर आ रही है। मैं एक बार पुनः कोच साहब को और पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं और उनके परिवार को जिन्होंने ऐसे नौजवान तैयार किए हैं जो आने वाला देश का भविष्य है, इनके हार्दिक शुभकामनाएं। सर सादुल शहर Thank में you कुछ so much, प्रोग्रेस हो रही है उसके बारे में बताएं थोड़ा, क्या हो रही है? सादुल शहर के अंदर गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर फर्स्ट टाइम लालगढ़ के अंदर हमने फिजिकल एजुकेशन स्टार्ट किया है। जो फिजिकल एजुकेशन आम लोगों को पता नहीं है, लेकिन जो इस खिलाड़ियों से जुड़े हुए हैं उनको पता है फिजिकल एजुकेशन की वैल्यू क्या होती है। इसके साथ साथ जो 3% कोटा राजस्थान सरकार खिलाड़ियों के लिए दे रही है ताकि उनके फ्यूचर को सुरक्षित रखा जा सके। इसके साथ साथ लालगढ़ के अंदर बास्केटबॉल एकेडमी भी हम जल्दी ही स्टार्ट कर रहे हैं और सादुल शहर के अंदर स्टेडियम है वो जुलाई के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं ताकि बच्चों को खेलने के लिए सुविधाएं प्रदान कर सके। जी सर, थैंक यू सो मच। और ये प्रयास काफ़ी सराहनीय है हमारे और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मनोज चौधरी हमारे साथ हैं जो कि गोल्ड मेडल जीत करके आए हैं। तो हम मनोज चौधरी से बात करते हैं जिन्होंने भारत का नाम जो है चमकाया है पूरे विश्व में और अभी 7th एशियाई कराटे चैंपियनशिप जो नेपाल में आयोजित हुई थी वहाँ पर गोल्ड मेडल जीत करके आए हैं। तो मनोज हमें आपके स्ट्रगल के बारे में जानना है कि वहाँ पर कैसे फाइट हुई, आपकी क्या क्या स्ट्रगल्स, किन किन स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा, क्या क्या मुश्किल है और फिर आपने कैसे मैच को जीता। जी, मेरा नाम मनोज नैन चौधरी, मेरे पिताजी का नाम दीपक कुमार नैन। और सबसे पहले मैं अपने शुक्रिया माता पिता और मेरे गुरुजी देवेंद्र राजपूत जी का करना चाहूँगा जिनकी वजह से मैं इतने बड़े मुकाम तक हासिल हो पाया हूँ। और जब मेरे को उनके पास लगे को 6 से 7वां साल चल रहे हैं अब। और अभी हम गए थे एशियन कराटे नेपाल काठमांडू में 7वीं एशियन प्रतियोगिता थी जिसके अंदर लगभग 12 से 14 कंट्रियों ने भाग लिया। और मेरी मतलब पहली फ़ाइट थी, पहली फ़ाइट में थोड़ा डर था मुझे क्योंकि पहली फ़ाइट मेरी इंडिया के साथ ही थी वापस से, क्योंकि इंडिया के साथ अपने प्लेयर के साथ फ़ाइट करना थोड़ा अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस होता है। तो पहली फ़ाइट मैंने 6-0 से निकाली। दूसरी फ़ाइट थी मेरे नेपाल के साथ, उसके बाद मेरा डर मतलब खुल गया, उसके बाद मेरे को डर नहीं लगा। और दूसरी फ़ाइट मेरे नेपाल के साथ थी जिसके अंदर मैंने 3-1 से उसको हराया। और थर्ड फाइट भी मेरी नेपाल के साथ थी जिसके अंदर 4-2 का स्कोर रहा। और चौथी फाइट थी मेरी चाइना के साथ जिसके अंदर मैं 9-3 का स्कोर रहा, क्योंकि चाइना का प्लेयर था जो मतलब पहले तो मेरे से 2 नंबर आगे चल रहा था और बाद में 2 नंबर पीछे हो गया। और 2 नंबर आगे चलने से मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा गिर रहा था। फिर मैंने सर की कही हुई बात याद की भी बड़ा होने से कुछ नहीं होता, जज्बा होना चाहिए। और मैंने उसी बात पे ध्यान दिया और उसको 9-3 से हरा दिया। फाइनल फाइट थी मेरी इंडिया के गोल्ड मेडलिस्ट के साथ ही थी जो कि पहले गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका है। उसकी किक के अंदर पावर नहीं थी, उसके पंच के अंदर टेक्निक थी। वो टेक्निक से खेल रहा था, उसने मेरे से 2-0 का स्कोर हासिल कर लिया था। अब टाइम सिर्फ 21 सेकंड रहा था लास्ट के अंदर। और मैंने टेक्निक के साथ उस पर फेस पे मारने पे 3 पॉइंट होते हैं। मैंने 2 बार फेस पे किक मारी और 6-2 से ये मैच फाइनल जीत गया। अच्छा जी, ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने उसकी टेक्निक जो पकड़ी है कि वो कैसे मार रहा है और मैं कैसे उस पर कर सकता हूँ, है ना। तो ये प्लस पॉइंट रहा। और कितने मतलब वहाँ पर कितनी फाइट्स हुई उसके बाद आप गोल्ड मेडल तक पहुँचे? 5।
बहुत बढ़िया, आपको गोल्ड मेडल हासिल करने में बहुत बहुत बधाई। तो एक बार हमारे व्यूअर्स को आप अपना मेडल दिखा दीजिए भाई, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। मैंने इनको एकेडमी में भी मनोज को प्रैक्टिस करते हुए भी देखा और वास्तव में काफ़ी धुरंधर खिलाड़ी है। और कोच सर अक्सर मुझे ऐसे कहा करते हैं कि भाई ये जो, क्योंकि हमारे यहाँ जो मारवाड़ी लैंग्वेज है तो बागड़ी लैंग्वेज बेसिकली चलता है, तो पीछे की साइड दिखा दीजिए। तो बागड़ी लैंग्वेज में सर हमेशा कहते हैं कि भाई ये छोरा है ना, ये छोरा अगले के अंदर भिड़ जाता है, अगले की टेक्निक को भांपता है और फिर भिड़ जाता है। उसके बाद ये नहीं देखता कि सामने वाला कितना बड़ा है, कितनी हाइट है, कितनी एज है, कुछ नहीं देखता। और वास्तव में ये चीज़ बहुत बहुत धन्यवाद मनोज, और बहुत बहुत प्राउड है हमें आप पर कि आपने देश का नाम रोशन किया। थैंक यू सो मच। तो चलिए अब गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी जो हमारे साथ हैं, जो गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं 7th एशियाई कराटे चैंपियनशिप में, सरोज। तो चलिए इनके स्ट्रगल के बारे में जानते हैं कि भाई वहाँ क्या क्या हुआ, किन किन देशों के साथ आपकी फ़ाइट हुई। थोड़ा सा हमें हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताइए, और आप कैसा फील करें अभी। मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, क्योंकि 3 साल के मतलब मेरे करियर में मेरा पहली बार इतना अच्छा मेडल आया है इंडिया। अच्छा प्रदर्शन रहा आपने इतना। हाँ, और मेरे मम्मी पापा इससे बहुत ज़्यादा खुश हैं। और अब मैं ये चाहती हूँ भी मैं यूनिवर्सिटी में मेडल मारूँ, इससे मेरे को जॉब मिलेगी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट। इससे मेरे परिवार को भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। हमारे घर वाले इतने वो नहीं है जैसे कोई होता है ना, जैसे पैसे लगा दे किसी के पीछे, तो मतलब आर्थिक स्थिति उतनी बैलेंस्ड नहीं है कि आप उसको उतनी अच्छी नहीं है। तो आप उनको मतलब कुल मिलाकर के आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं। आपने गेम को अपना पैशन बना लिया, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। ओनली फॉर फैमिली के लिए मैं खुद यही करना चाहती हूँ कि मेरी फैमिली इससे खुश हो। मेरी 3 या 4 फाइटें हुई थी। मेरी जो एंड फाइट मतलब फाइनल फाइट हुई थी वो हुई थी बांग्लादेश के साथ। वो बहुत अच्छी प्लेयर थी, पर फिर भी मैंने मतलब मेरी मम्मी पापा के बारे में सोच के और मैंने अपना बेस्ट दिया और मैं उससे जीत गई। गुड, वेल डन, बहुत बढ़िया। गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी जैसे हमने सरोज से बात की तो इन्होंने बताया कि मैं अपने पेरेंट्स का सोच करके ही लास्ट फाइट को जीत सकी हूँ। तो पेरेंट्स का आशीर्वाद रहा, उनका पूरा सपोर्ट उनके साथ रहा। तो चलिए इनके पिताजी से बात करते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं। आपकी बेटी जो है गोल्ड मेडल जीत कर आई है, तो आपको कैसा फील हो रहा है। बहुत बढ़िया बात है। बहुत बढ़िया फील हो रहा है। आपको भी बढ़िया। और आप इनके चेहरे पर देख सकते हैं कि कितनी खुशी है इनके चेहरे पर कि भाई हमारी बेटियां भी हमारा नाम रोशन करी हैं, और इनकी माता जी भी हैं। तो चलिए बात करते हैं इनसे। तो आपको कैसा फील हो रहा है कि आपकी बेटी जो है वो जीत कर आई है इतने बड़े स्तर पर। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, और मेरी बेटी नहीं है, मेरा बेटा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात है कि मैम का जो है इनको बेटों के बराबर ही सम्मान और प्यार दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, और बिल्कुल आप इन्हें आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहिए। और सरोज, आप भी अपने माता पिता के सपने इसी तरह से पूरे करते रहिए। और MKS टीम का यही मानना है कि आप आगे बढ़ करके अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।